अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो मुझसे कमेंट में कफ़ाले से रिलेटेड या हरूफ से रिलेटेड या फिर फाइनल एग्जिट से रिलेटेड जो भी आपका परेशानी होता है वो मुझसे पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और जो सही जवाब होता है वो भी मैं देने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका जो भी परेशानी होगा उसे आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का थोड़ा सा भला हो जाता है। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले एक मेरे भाई का सवाल है, मैं हाउस ड्राइवर में आया हूँ, 8 मंथ हो गया है, मेरा 1 ईयर का इकामा बना है, लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन हम फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, कोई तरीका बताएं। तो देखिए, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है कि जिन लोगों का भी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ वो ना तो फ़िलहाल के लिए ट्रांसफ़र ले सकते हैं, 1 साल से पहले तो ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात हो गया कि जो भी हाउस ड्राइवर या सभा खासकर जो सिस्टम होता है, उन जो डोमेस्टिक वर्कर होता है उनका जो सिस्टम है पूरा ऑफलाइन है। तो उसके लिए जो है आपको अगर फाइनल एग्जिट जाना है तो फिर आपको जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आपका इकामा खलास है यानी कि एक्सपायर हो चुका है, या फिर आपका कोई वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो फिर आप इजी वे में फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका इकामा वैलिड होगा, वीज़ा वैलिड होगा, तो फिर आप जो है फाइनल एग्जिट बिना मर्ज़ी के नहीं जा सकते हैं। तो जो भी मेरे भाई इस तरह का सवाल करते हैं उनके लिए ये अपडेट मैंने बता दिया कि जो भी हाउस ड्राइवर में मोस्टली जो हाउस ड्राइवर में काम करते हैं, तो मेक श्योर आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लें, आपका इकामा चेक कर लें। अगर आपका इकामा या वीज़ा एक्सपायर हो तो फिर आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इकामा भी वैलिड है, वीज़ा भी वैलिड है, तो फिर फाइनल एग्जिट जाने में आपको बहुत परेशानी होगा, ईजी वे में आपका नहीं लग सकता है। और कफ़ाला तो आप भूल जाइए, 1 साल से पहले आपका नहीं हो सकता है। चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक भाई का मेरा सवाल है, सर मुझे आशा है कि आप मेरा रिप्लाई देंगे। सर मुझे सऊदी अरेबिया में आए हुए 7 मंथ हो गया है, कंपनी ने 3 महीने बाद इकामा बनाया है, मेरा इकामा एक्सटेंड हो गया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया है, नोट ऑनलाइन भी नहीं है, पेपर में तो अभी मेरा है, बोल रहा है भाई तुम्हारा दूसरे जगह काम देख लो। सर क्या मेरा इस कंडीशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि मुझे एग्ज़िट नहीं जाना है और मेरा इकामा एक्सटेंड 8 महीने का है। तो देखिए, अगर आपको कंपनी जो है बोल रहा है कि दूसरी जगह आप काम देख लो, तो इजी वे में आपका कफ़ाला हो सकता है, क्योंकि अगर वो बोल रहा है तो वो आपको ट्रांसफ़र पेपर देगा। जो भी मेरे भाई इस तरह का है, किसी कंपनी में काम करते हैं, उनके पास अगर कंपनी में काम नहीं होता और कफ़ील या फिर कंपनी अगर आपको बोलती है कि आप दूसरी जगह काम देख लो, तो उनसे जो है आप एक ट्रांसफ़र पेपर मांग लें। अगर आप ट्रांसफ़र पेपर उनसे ले लेते हैं तो फिर आपका इजी वे में कहीं भी किसी भी कंपनी में किसी भी कफ़ील के पास आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका इकामा वैलिड होगा तो इजी वे में होगा, अगर एक्सपायर होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसमें भी हो जाएगा बिना इजी वे में। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, जितने महीने का हो, जितने साल का हो, उससे कोई बहस नहीं है, अगर खुद कंपनी अगर आपको आगे से बोलता है तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे ट्रांसफ़र ले चुके हैं, जिनको कंपनी अप्रूवल देती है कि आप दूसरी जगह काम देख लो, मैं आपको ट्रांसफ़र दे देती हूँ या दे दूँगा। तो उनको जो है एक ट्रांसफ़र पेपर मिलता है कंपनी या कफ़ील की तरफ से, फिर आप वो पेपर लेके आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं ईजी वे में। चलिए अब देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, हेलो मेरे कंपनी ने दूसरे का वीज़ा पे लेके आया है, मेरा ट्रांसफ़र करने के लिए मेरे को सैलरी दे रहा है और ना ही इकामा बना रहा, इंश्योरेंस बनाया है, किसी दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो देखिए, अगर आपका सैलरी का सिस्टम है, अगर सैलरी आपको 3 महीने से मिला है, नहीं मिला है, और अगर आपका इकामा नहीं बनाया तो फिर इजी वे में हो सकता है। अगर इकामा बनाया ही नहीं है तो फिर इजी वे में आपका कफ़ाला हो जाएगा, और अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो भी आपका जो है कफ़ाला हो जाएगा ईजी वे में। बहुत कोई भी आपको परेशानी वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे कमेंट को। सर यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा इकामा 3 साल से सस्पेंड है, क्या मेरा नकल कफ़ाला हो सकता है? तो देखिए, अगर आपका
इकामा 3 साल से सस्पेंड है तो नकल कफ़ाला हो सकता है? जी हाँ, आपका हो सकता है, मुश्किल नहीं है। जिन लोगों का भी, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे 3 साल 4 साल से जो है जिनका इकामा एक्सपायर है, लेकिन उनका जो है कफ़ाला नहीं हुआ और एक्सपायर इकामे में काम कर रहे हैं, तो उनका भी कफ़ाला हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब भी आप अपना कफ़ाला लेंगे तो जो 5 साल तक आपका इकामा एक्सपायर था, उस 5 साल का जो इकामा का फ़ीस और जो पेनल्टी होता है वो आपको पे करना पड़ेगा पहले। अब ये कौन पे करेगा? या तो आपका स्पॉन्सर पे करेगा या तो फिर आपको अपने पॉकेट से भी पे करना पड़ सकता है। तो आपका कफ़ाला हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके ऊपर हुरूप नहीं है तो इजी वे में आपका कफ़ाला हो सकता है। अगर आपका इकामा चाहे 4 साल से एक्सपायर हो या 4 महीने से एक्सपायर हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मैं कफ़ील के पास से आया था, जिस काम में वो काम नहीं दिया, दूसरे काम करवा रहा है, तो कोर्ट में जाने से सुनवाई होगा? एकदम होगा मेरा भाई। यहाँ पे लॉ है कि जो लोग भी जिस काम के लिए आए हैं, जिस ट्रेड में आए हैं, उसी ट्रेड का काम करना। अगर कंपनी आपको फोर्स करती है या फिर परेशान करती है दूसरा काम करने के लिए, दूसरे ट्रेड का काम करने के लिए, तो आप मकतब अमल में केस कर सकते हैं। इजी वे में आपका सुनवाई भी होगा और आपके हक़ में फ़ैसला भी आएगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरी बहन है, उनका जो सवाल है कि मेरा जो है इकामा 8 मंथ से एक्सपायर है। अच्छा, इस वीडियो में एक बात आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो में है जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि चैट के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू एक दूसरे में बात करते हैं, एक दूसरे को राय मशवरा देते हैं। तो मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है कि कोई अपना इन्फॉर्मेशन आपके थ्रू या आपसे जो है बांटता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मेरे कमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से मिलने की बात करते हैं या फिर जो है कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अगर इस तरह के कमेंट से आप अपना मेरे वीडियो में कमेंट करके किसी से दूसरे से फ़ोन पे या फिर किसी तरीके से मिलना जुलना या फिर बात करते हैं, तो देखिए अगर आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, कोई भी स्कैम होता है, तो लिहाजा मैं उस चीज़ का हिस्सेदार नहीं हूँ। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह के बात से, इस तरह के काम से आप बचें। मैं अगर आपको रिप्लाई करता हूं तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अगर कोई दूसरा आपको रिप्लाई करके कॉल नंबर देता है या फिर मिलने के लिए बुलाता है और फिर अगर आपके साथ कोई गलत काम हो जाता है, तो लिहाजा मेरे चैनल पे या फिर मुझे कमेंट के थ्रू या फिर मुझे दोषी ना ठहराएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी, मेरी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि आजकल मेरे कमेंट के थ्रू जो है एक दूसरे से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं और नंबर भी शेयर कर रहे हैं और मिलने की बातें भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात को यहाँ पे रख रहा हूँ। नहीं तो मुझे इस तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक दूसरे से अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं मेरे वीडियो में कमेंट के थ्रू, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है मिलने का या फिर कॉल के थ्रू बात करने का, तो फिर इसमें आप अपना मसूल होंगे अगर आपके साथ कोई भी क्राइम या फिर स्कैम या फिर फ्रॉड होता है तो। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा कफ़ील मुझे एक तो 2 महीने की सैलरी नहीं दे रहा है, दूसरा है कि और बोल रहा है 25,000 रियाल दो, 2500 रियाल दो तो मैं तुम्हें कफ़ाला दे दूँगा। तो भाई प्लीज़ रिप्लाई में मुझे कोई जवाब दें, तो मैं क्या करूँ? तो देखिए, अगर आपका कफ़ील आपके पास, आपका कफ़ील से अनबन है, आपका कफ़ील से नहीं बन रहा, आपको कफ़ील के पास काम नहीं करना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कफ़ाला लेने से पहले आपको एक चीज़ मेक श्योर कर लेना है कि आपका इकामा वैलिड ना हो, आपका जो है वीज़ा जो है वो भी वैलिड हो और आपका इकामा वैलिड है, तो फिर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसी केस में अगर इकामा आपका एक्सपायर है तो ईज़ी वे में हो सकता है। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं कि अगर आप 1 साल काम कर चुके हैं फिर भी आपको वो कंपनी या फिर कफ़ील आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप मकतब अमल में केस करें, जो आपकी परेशानी है वो बताएं, फिर वहाँ पे आपका सुनवाई होगा। 3 डेट पड़ेगा, उस 3 डेट में आपका फ़ैसला आएगा। अगर फ़ैसला आपके हक़ में आ जाता है तो फिर आपका कफ़ाला हो सकता है, आपको कफ़ील को 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। भाई मैं सऊदी में हाउस ड्राइवर हूँ, क्या भाग के कफ़ाला ले सकता हूँ? डिटेल्स में बताएं। तो देखिए, डिटेल्स मैंने तो पूरा एक वीडियो बनाया है कि अगर भाग की कंपनी से आप या कफ़ील के पास से काम करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, जो भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं उनको ये जवाब दूँगा कि अगर आप भाग कर के काम करते हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप भाग के ये सोचते हैं कि मैं कफ़ाला ले लूँगा तो बहुत मुश्किल है।
क्योंकि आप हॉर्स ड्राइवर हैं, बिना आपके कफील के अप्रूवल के आपका कफाला वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, पहली बात हो गई। लेकिन उसी केस में अगर आपका कफील जो है अप्रूवल भी कर देता है और अगर आप भागे हुए हैं तो फिर वो क्या करेगा, पीछे से आपको हुरूप लगा देगा, तो भी फिर आपका कफाला नहीं होगा। अब भाग के तो कफाला होगा ही नहीं जब तक आपका पीछे से कफील जो है अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि भाग जाते हैं तो तुरंत जो है कफील या कंपनी आपके ऊपर हुरूप लगा देता है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें, सऊदी में रहें तो लीगल तरीके से रहें, हर काम लीगल तरीके से कंप्लीट करें, तो फिर इंशाल्लाह आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई आफ्टर बायोमेट्रिक्स भी फ्रॉड हो सकता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। भाई बिकॉज मुझे ऑफ़र लेटर मोफा में IRC आया हुआ है, बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट आना बाकी है, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, बायोमेट्रिक्स होने के बाद आपके ऊपर से कोई भी वैलिडेशन नहीं दिया जा सकता है। जब आपका बायोमेट्रिक्स हो गया तो आपके ऊपर कोई भी वैलिडेशन नहीं हो सकता है, आपका आसानी से जो है वीज़ा वहाँ पे स्टैम्प भी हो जाता है। और जो लोग यहाँ से जाते हैं बायोमेट्रिक्स लगवा करके, तो उनके ऊपर भी कोई वैलिडेशन नहीं दिया जा सकता जब आपका बायोमेट्रिक्स हो जाता है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स का मतलब है कि आप हर तरीके से फुल फाइनल हैं, उसके बाद आपको वहाँ से भेजा जाता है। या फिर जो लोग वीज़ा इशू करवाते हैं तो वीज़ा इशू में भी बायोमेट्रिक्स आजकल यूज़ हो रहा है। तो जब आपका एक बार वीज़ा आपका इशू के लिए बायोमेट्रिक्स हो जाता है तो फिर आपके ऊपर कोई भी फ्रॉड या फिर कोई भी किसी तरह का भी वायलेशन नहीं लगाया जा सकता, आपका वीज़ा भी इशू हो जाता है वहाँ पे। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरे एक भाई का सवाल है कि 6 मंथ का सैलरी पेंडिंग रखा है मेरा कंपनी, तो इस सिचुएशन में कंपनी को बिना कुछ बोले मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। तो बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें आपको कंपनी को बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 6 महीने का या फिर 3 महीने से ज़्यादा रेगुलर 3 महीना आपको सैलरी नहीं मिला है तो फिर आप कफ़ाला ले सकते हैं, इसके लिए आपको कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई इनकेस आपके ऊपर कंपनी आपको फोर्स करती है कि कफ़ाला नहीं देंगे, तो इसके अगेंस्ट जो है आप मकतब अमल में केस करें। आप वहाँ पे बताएं कि मेरा 3 महीने से सैलरी नहीं दिया है तो मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे फिर आपको जो है मकतब अमल आपको अलाउ करते है। बहुत सारे केस में हो भी जाता है, अब बहुत टाइम तो नहीं भी हो सकता, मैं दोनों ही बात यहाँ पर बोल रहा हूँ। तो उसके लिए लेकिन आपको मकतब अमल जाना पड़ेगा, तभी आपको ये बात क्लियर होगा कि आपका कफ़ाला वहाँ पे होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे जो है लॉ है कि अगर आपको 3 महीने से रेगुलर सैलरी नहीं मिला तो फिर आपका कफ़ाला ले सकते हैं दूसरे कंपनी में बिना परमिशन के। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे मेरा एक भाई का सवाल है, भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैं खुद वीज़ा लेकर आया था एक सऊदी से, फिर मैं मूसे में कफ़ाला करवा के काम कर रहा हूँ, 2 साल हो गया है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे अब दूसरे कंपनी के पास काम करना है, वो अच्छी ज़्यादा सैलरी दे रही है, तो बिना कैसे से बताए कैसे जाऊँ, ज़रूरी बताना। तो देखिए, अगर आपका खुद का वीज़ा है तो आपने एक बार कफ़ाला ले लिया तो इसका मतलब नहीं, पहले तो सिस्टम कुछ और था कि आज़ाद वीज़ा का कुछ सिस्टम तो था नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग आज़ाद वीज़ा बना के रखे हुए हैं। जब भी आप किसी कंपनी में अगर खुद का वीज़ा है, आप जैसे यहाँ पे बोलते हैं आज़ाद वीज़ा, तो जिन लोगों का भी आज़ाद वीज़ा है, ऐसा तो कोई आज़ाद वीज़ा का सिस्टम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो भी आज़ाद वीज़ा आपको देता है तो उसके पीछे कोई सऊदी होता है, वो आपको वीज़ा भेजता है। तो लिहाजा उस टाइम जो है आपका कफ़ील जो होता है, जिसने आपको वीज़ा भेजा है, वो होता है। पहला बात हो गई। अब दूसरी बात हो गई कि जब आपने ट्रांसफ़र लिया, जिस कंपनी में लिया, अब वो कंपनी आपका स्पॉन्सर बन गया है। तो जब आप फिर से ट्रांसफ़र लेंगे तो अब जो है पहले वाले कफ़ील से आपका कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब आप ट्रांसफ़र लेंगे तो अब जो है आपको अपने कंपनी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उस केस में जब आपका इकामा एक्सपायर नहीं होगा या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर नहीं होगा तो फिर उस केस में जो है आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर है या वीज़ा एक्सपायर है तो फिर आप जो है अपना बिना परमिशन के भी कफ़ाला ले सकते हैं। लेकिन जब सेकेंड टाइम में आप कफ़ाला लेंगे तो आपको कफ़ाले का फ़ीस पे करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल से 2000 रुपया है, 2000 रियाल है। तो वो पे करेंगे तो फिर आपका कफ़ाला हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही कमेंट को मैं क्लियर करूँगा। अगर आपका कोई कमेंट छूट जाता है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है या कोई आपका सवाल रहता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी जवाब दे दूँगा। और अगर आपका सवाल ज़्यादा बड़ा हो तो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब दे दूँगा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल
क्लिक कर ले, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए